दोस्तों, आज ग्रीनफील्ड क्रिकेट स्टेडियम तिरुवनंतपुरम में खेला गया 5वां टी20 मुकाबला रोमांच, जोश और उतार चढ़ाव से भरपूर देखने को मिला। इस मुकाबले में जब भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो मैदान पर भारतीय बल्लेबाजों का जबरदस्त तूफान देखने को मिला। अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि न्यूजीलैंड की गेंदबाजों के लिए एक एक रन बचाना भी मुश्किल हो गया। इन तीनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैदान के चारों तरफ शॉट्स की बरसात कर दी और दर्शकों को पूरा पैसा वसूल मनोरंजन दिया। खासतौर पर अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह की तूफानी पारियों की बदौलत भारतीय टीम एक मजबूत और शानदार स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। लेकिन दोस्तों, मैच की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जब न्यूजीलैंड की टीम लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी, तब भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरी की पूरी कीवी टीम दबाव में आ गई। भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ और आक्रामक गेंदबाजी के आगे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टिक नहीं पाए और एक एक करके विकेट गिरते चले गए। हालात ऐसे हो गए कि न्यूजीलैंड की टीम को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया ये 5वां टी20 मुकाबला हर मायने में रोमांच से भरा रहा। आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरह बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने तेजी से भारतीय टीम के स्कोर को ऊपर पहुंचाया और फिर गेंदबाजी के दौरान भारतीय गेंदबाजों ने कैसे ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाई। इसके साथ साथ आपको 5वें टी20 मैच के पूरे रोमांचक हाइलाइट्स भी देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी टीम इंडिया के दमदार प्रदर्शन से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज की वीडियो का लाइक टारगेट रखा गया है सिर्फ 500 लाइक का, इसलिए दिल से दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का धमाकेदार प्रदर्शन जारी है और इस सीरीज का 5वां मुकाबला ग्रीनफील्ड क्रिकेट स्टेडियम तिरुवनंतपुरम में खेला गया। इस मैच में टॉस का सिक्का न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर के पक्ष में गिरा और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि शुरुआती ओवरों में पिच से गेंदबाजों को मदद मिल सकती है और भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाया जा सकता है। इसके बाद भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी और ओपनिंग की जिम्मेदारी 2 विस्फोटक बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के कंधों पर थी। दोनों से यही उम्मीद की जा रही थी कि वे पावर प्ले के ओवरों में टीम इंडिया को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाएंगे। वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से नई गेंद के साथ गेंदबाजी की जिम्मेदारी जेकब डफी को सौंपी गई। डफी ने आते ही शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की और पहले ओवर की शुरुआती 5 गेंदों पर इतनी कसी हुई गेंदें डाली कि दोनों भारतीय बल्लेबाज खुलकर अपने शॉट्स नहीं खेल पाए। हर गेंद के साथ दबाव साफ नजर आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की रणनीति कामयाब होती जा रही है। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपने तेवर दिखा दिए। जेकब डफी की फुल लेंथ गेंद को अभिषेक ने पूरे आत्मविश्वास के साथ सीधे डाउन द ग्राउंड उठाया और गेंद दर्शकों के बीच जाकर गिरी। ये शॉट न सिर्फ अभिषेक शर्मा का बल्कि भारतीय पारी का भी पहला बाउंड्री शॉट साबित हुआ। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए काइल जेमिसन और ये ओवर भी काफी रोमांचक रहा। ओवर की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने अपने पसंदीदा पुल शॉट का शानदार इस्तेमाल किया और गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। इसके बाद कुछ गेंदों तक जेमिसन ने वापसी करने की कोशिश की, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर संजू सैमसन ने पुल शॉट खेला और नतीजा वही रहा। गेंद तेजी से बाउंड्री के पार चली गई और भारतीय फैंस को अब ये महसूस होने लगा था कि संजू सैमसन धीरे धीरे अपनी लय हासिल कर रहे हैं और शायद एक बड़ी पारी खेलने के इरादे से मैदान पर टिकना चाहते हैं। लेकिन तभी ओवर की अगली ही गेंद पर काइल जेमिसन ने शानदार वापसी करते हुए सबको चौंका दिया। संजू सैमसन ने फ्लिक शॉट खेलने की कोशिश की, मगर गेंद उनके बल्ले के सही हिस्से पर नहीं आई और सीधा वहां खड़े फील्डर रचिन रविंद्र के हाथों में चली गई। इस तरह संजू सैमसन की पारी का अंत हो गया। उन्होंने 10 रन बनाए, लेकिन उनका इस तरह आउट होना भारतीय टीम के लिए एक शुरुआती झटका साबित हुआ। संजू के आउट होते ही क्रीज पर ईशान किशन की एंट्री हुई और उन्होंने आते ही अपने आक्रामक तेवर दिखा दिए। पहली ही गेंद पर ईशान किशन ने क्लासिकल ड्राइव खेलते हुए शानदार चौका जड़ दिया। इस शॉट को देखकर साफ नजर आ रहा था कि ईशान किसी भी तरह का दबाव अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। इसके बाद तीसरा ओवर एक बार फिर जेकब डफी लेकर आए। इस ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने जोरदार पुल शॉट खेला और गेंद को सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर ईशान ने थोड़ा ज्यादा जोखिम उठा लिया। कवर के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में उन्होंने गेंद को हवा में उठा दिया और वहां मौजूद मार्क चैपमैन ने कोई
कोई गलती नहीं की। इस तरह भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा। ईशान किशन ने 8 रन की छोटी लेकिन तेज तर्रार पारी खेली। इसके बाद मैदान पर उतरे सूर्य कुमार यादव, जिनका नाम सुनते ही विपक्षी गेंदबाजों के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है। सूर्य कुमार यादव ने आते ही पहली गेंद पर चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। उनका आत्मविश्वास और शॉट सिलेक्शन देखते ही बनता था। चौथा ओवर भले ही थोड़ा शांत रहा, लेकिन इस ओवर में भी सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। उन्होंने गेंद को खूबसूरत तरीके से गैप में निकालते हुए रन। इसके बाद 5वां ओवर लेकर आए काइल जेमिसन, लेकिन इस ओवर में मैच की कहानी पूरी तरह बदलती हुई नजर आई। अभिषेक शर्मा ने इस ओवर में आक्रमण का बिगुल फूंक दिया। जेमिसन की एक गेंद को अभिषेक शर्मा ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार शॉट लगाते हुए बाउंड्री के पार भेज दिया। अगली कुछ गेंदों पर भी अभिषेक का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर नजर आया और फिर एक गेंद को उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से सीधे दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। इन शानदार शॉट्स के जरिए अभिषेक शर्मा ने न सिर्फ अपना इंटेंट साफ दिखाया, बल्कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर जबरदस्त दबाव भी बना दिया। इसी ओवर के दौरान टीम इंडिया का स्कोर 50 रन के आंकड़े को पार कर गया। इसके बाद न्यूजीलैंड की ओर से पावर प्ले का आखिरी ओवर क्रिस्टन क्लार्क लेकर आए, लेकिन यहां भी भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह हावी नजर आए। ओवर की एक गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपने चिर परिचित आक्रामक अंदाज में बल्ला घुमाया और गेंद को सीधा बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया, जो दर्शकों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं था। वहीं इसी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने भी मौके का पूरा फायदा उठाया और एक शानदार चौका जड़ दिया। इन दोनों बल्लेबाजों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के साथ ही पावर प्ले की समाप्ति हुई। 6 ओवर पूरे होने तक भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 68 रन बना लिए थे और मुकाबला पूरी तरह भारत के पक्ष में झुकता हुआ नजर आने लगा था। पावर प्ले खत्म होते ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने रन गति पर लगाम कसने की कोशिश शुरू कर दी। 7वां ओवर भले ही थोड़ा शांत रहा, लेकिन इस दौरान भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी समझदारी के साथ खेलते हुए जोखिम कम लिया और सिंगल डबल के जरिए स्कोरबोर्ड को लगातार आगे बढ़ाते रहे। हालांकि ये शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि 8वें ओवर में जो कुछ देखने को मिला उसने स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक को अपनी सीट से खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। 8वां ओवर ग्लेन फिलिप्स लेकर आए और यही ओवर मैच का सबसे ज्यादा रोमांचक मोमेंट बन गया। उस समय अभिषेक शर्मा जबरदस्त आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे। ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद दूसरी गेंद पर भी अभिषेक ने बिल्कुल उसी अंदाज में गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। तीसरी गेंद पर एक बार फिर अभिषेक का बल्ला गरजा और गेंद तेजी से बाउंड्री के बाहर चली गई। लगातार 3 चौकों के साथ अभिषेक शर्मा ने चौकों की हैट्रिक पूरी कर ली और पूरे स्टेडियम में शोर रच गया। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक आसान सा सिंगल लिया, लेकिन यह सिंगल उनके लिए बेहद खास साबित हुआ। इसी एक रन के साथ अभिषेक शर्मा ने अपनी शानदार अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। सिर्फ 22 गेंदों में हाफ सेंचुरी लगाकर अभिषेक शर्मा ने अपनी विस्फोटक फॉर्म का खुलकर सबूत दे दिया। ये पारी ना सिर्फ तेजी से खेली गई थी, बल्कि इसमें कंट्रोल और क्लास भी साफ नजर आ रही थी। अभिषेक की इस तूफानी बल्लेबाजी से दबाव में आई न्यूजीलैंड की टीम ने 9वां ओवर खुद अपने कप्तान मिचेल सैंटनर को सौंपा। कप्तान को उम्मीद थी कि अपने अनुभव के दम पर वो रन गति पर ब्रेक लगा पाएंगे, लेकिन अभिषेक शर्मा के इरादे कुछ और ही नजर आ रहे थे। इस ओवर में भी अभिषेक शर्मा ने गगनचुंबी 6 जड़ा, जो स्क्वायर लेग की दिशा में आसमान छूता हुआ सीधा स्टैंड्स में जा गिरा। इस बड़े शॉट के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर 100 रन के आंकड़े को पार कर गया। इसके बाद 10वां ओवर ईश सोढ़ी लेकर आए और यहीं से सूर्य कुमार यादव ने अपनी क्लास दिखानी शुरू कर दी। इस ओवर में सूर्या ने 2 शानदार चौके लगाए, जिनमें उनकी कलाइयों का जादू साफ नजर आ रहा था। सूर्य कुमार आसानी से गैप निकालते हुए तेजी से रन बटोर रहे थे। इस तरह पहले 10 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 117 रन बना लिए थे। इसके बाद 11वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर अपने इरादे जाहिर कर दिए। मिचेल सैंटनर की गेंद को उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ लॉन्ग हिट किया और गेंद सीधा बाउंड्री के पार जाकर गिरी। ऐसा लग रहा था मानो अभिषेक शर्मा आज किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं है। अब हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या आज हमें अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक शानदार शतक देखने को मिलेगा। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। उसी ओवर में मिचेल सैंटनर ने शानदार वापसी की। उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ में हल्का सा बदलाव किया और इसका फायदा न्यूजीलैंड को मिल गया। सूर्य कुमार यादव ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर पूरी तरह नहीं आई। गेंद हवा में गई और बाउंड्री लाइन पर खड़े टिम रॉबिन्सन ने शानदार कैच लपक लिया। इस तरह 126 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को तीसरा झटका लगा। सूर्य कुमार यादव ने भारत के लिए बेहद अहम पारी खेली और 22 गेंदों पर 32 रन बनाकर टीम को मजबूती दी।
उनके आउट होने के बाद क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या और उन्होंने आते ही अपने खास अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी। पहली ही गेंद पर हार्दिक ने जोरदार चौका लगाते हुए दर्शकों को तालियों के लिए मजबूर कर दिया। ये चौका सिर्फ रन नहीं बल्कि एक संदेश था कि भारत अभी भी आक्रमण जारी रखने वाला है। हार्दिक के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इसके बाद शुरू हुआ 12वां ओवर और ये ओवर रोमांचक मोमेंट से भरपूर रहा। ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर उन्होंने पूरी ताकत झोंकते हुए गगनचुंबी 6 लगाया। तीसरी गेंद पर भी वही कहानी रही और अभिषेक के बल्ले से लगातार बाउंड्री निकलती रही। लगातार चौके देखकर ऐसा लगने लगा कि अब अभिषेक शर्मा का शतक ज्यादा दूर नहीं है और वो किसी भी वक्त 100 रन पूरे कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी पूरी तरह दबाव में नजर आ रहे थे और गेंदबाज के चेहरे पर चिंता साफ देखी जा सकती थी। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद ने खेल का पासा फिर पलट दिया। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अभिषेक शर्मा ने गेंद हवा में उठा दी और बाउंड्री पर खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की। इसी के साथ भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा और अभिषेक शर्मा की धमाकेदार पारी का अंत हो गया। उन्होंने 35 गेंदों में 84 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल थे। इस पारी के साथ अभिषेक का शतक चूक गया, लेकिन उनका खेल दर्शकों को रोमांचित करने के लिए काफी था। इसके बाद क्रीज पर आए शिवम दुबे और उन्होंने आते ही काइल जेमिसन के खिलाफ एक लंबा शॉट खेला जो दर्शाता था कि भारत की आक्रामक बल्लेबाजी अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन जेमिसन ने तुरंत वापसी की और अगली ही गेंद में दुबे को कॉटन बोल्ड कर दिया। शिवम दुबे 4 गेंदों पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर आए रिंकू सिंह, जिनसे फैंस को फिनिशिंग की पूरी उम्मीद थी। रिंकू ने शुरुआत में संयम दिखाया और बड़े शॉट्स खेलने के बजाय सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक घुमाने पर ध्यान दिया। 15वें ओवर में मिचेल सैंटनर के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने अपने हाथ खोल दिए। हार्दिक ने इस ओवर में एक शानदार चौका और एक जोरदार शॉट लगाया। उनके शॉट्स में ताकत के साथ साथ बेहतरीन टाइमिंग भी नजर आ रही थी। ये काउंटर अटैक न्यूजीलैंड के लिए किसी झटके से कम नहीं था। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 182 रन बना लिए थे। लेकिन इसके बाद मुकाबले में एक और बड़ा मोड़ आया। 16वें ओवर में भारत को जोरदार झटका लगा। न्यूजीलैंड की ओर से जेकब डफी ने ओवर संभाला और अपनी सटीक लाइन और लेंथ से मैच में जान डाल दी। इस ओवर में हार्दिक पांड्या को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया गया। हार्दिक ने गेंद को हवा में उठाया, लेकिन बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर ने बेहतरीन कैच लपक लिया। इस तरह हार्दिक पांड्या की पारी का अंत हुआ। उन्होंने 16 गेंदों पर 25 रन की तेज तर्रार और आक्रामक पारी खेली। हार्दिक पांड्या के आउट होते ही भारतीय डगआउट में थोड़ी बेचैनी साफ नजर आई, क्योंकि वो अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाने में माहिर माने जाते हैं। हार्दिक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए अक्षर पटेल, जबकि रिंकू सिंह अब पूरी तरह अपने रंग में नजर आने लगे थे। उन्होंने साफ संकेत दे दिया था कि अब जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने का समय आ गया है। 17वां ओवर काफी संभल कर खेला गया, लेकिन 18वें ओवर में रिंकू सिंह ने अचानक गियर बदल दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर रिंकू ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौका जड़कर स्टेडियम में उत्साह की लहर दौड़ा दी। इसके बाद तीसरी गेंद पर उन्होंने गेंद को पूरी ताकत से मारा और एक लंबा 6 लगाया। न्यूजीलैंड के गेंदबाज दबाव में दिख रहे थे और हर गेंद पर कुछ खास करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी ओवर में भारत को एक और झटका लगा। 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का सही हिस्सा नहीं लगी और बाउंड्री पर खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। इस तरह अक्षर पटेल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारत ने अपना 7वां विकेट गंवा दिया। अक्षर के आउट होने के बाद क्रीज पर आए अर्शदीप सिंह। अब केवल आखिरी 2 ओवर बचे थे। 19वां ओवर थोड़ा शांत रहा, जिसमें अर्शदीप सिंह ने एक चौका लगाया, लेकिन कुल मिलाकर सिर्फ 6 रन ही जोड़ पाए। एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद भारत आखिरी ओवरों में बड़ी हिटिंग नहीं कर पाएगा, लेकिन रिंकू सिंह के इरादे कुछ और ही थे। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी डेरिल मिचेल को सौंपी गई, लेकिन ये फैसला न्यूजीलैंड के लिए भारी साबित हुआ। रिंकू सिंह ने इस ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और मैदान के चारों ओर शॉट्स लगाए। उन्होंने 2 शानदार छक्के और 2 जोरदार चौके जड़े। हर बॉल के साथ दर्शकों का शोर बढ़ता गया और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बेबस नजर आने लगे। मिचेल के इस आखिरी ओवर से 21 रन आए, जिससे भारत का स्कोर इस तरह निर्धारित 20 ओवरों में टीम इंडिया ने 7 विकेट के नुकसान पर 238 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। रिंकू सिंह नाबाद 44 रन बनाकर लौटे और अपनी शानदार फिनिशिंग से ये साबित कर दिया कि वो दबाव के माहिर खिलाड़ी हैं। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी और जैसे ही पारी की शुरुआत हुई, स्टेडियम में रोमांच चरम पर पहुंच गया। न्यूजीलैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए डेवॉन कॉनवे और टिम रॉबिन्सन क्रीज पर आए। भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर अर्शदीप सिंह ने संभाला, जिनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था।
ओवर की शुरुआत सटीक गेंदों से हुई, लेकिन एक अहम गेंद पर अर्शदीप ने शानदार स्विंग कराई और डेवॉन कॉनवे पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेट के पीछे खड़े संजू सैमसन के दस्तानों में समा गई। संजू सैमसन ने बेहतरीन डाइव लगाते हुए कैच लपका और इसी के साथ डेवॉन कॉनवे बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। भारत को पहले ही ओवर में बड़ी सफलता मिल गई और टीम के मनोबल में बढ़ोतरी हुई। इसके बाद दूसरे ओवर में गेंदबाजी का जिम्मा हार्दिक पांड्या ने संभाला और आते ही उन्होंने न्यूजीलैंड पर दबाव और बढ़ा दिया। ओवर की शुरुआती गेंदों पर रचिन रविंद्र ने संभल कर खेलते हुए 1 रन लेने की कोशिश की, लेकिन अगली ही गेंद पर हार्दिक ने उन्हें फंसाने में कामयाबी हासिल कर ली। रचिन ने गेंद को स्लिप की और खेला, जहां अभिषेक शर्मा पहले से ही मुस्तैद खिले थे। अभिषेक ने बिना किसी गलती के कैच लपक लिया और कुल स्कोर सिर्फ 4 रन होने पर ही न्यूजीलैंड को दूसरा झटका लग गया। रचिन रविंद्र केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद क्रीज पर आए ग्लेन फिलिप्स और टिम रॉबिन्सन, जिन्हें पता था कि अब टीम को संभालना उनके कंधों पर है। शुरुआती कुछ गेंदों में उन्होंने हालात को भांपते हुए सिंगल और डबल लेकर रन गति बनाए रखी। धीरे धीरे दोनों ने आत्मविश्वास हासिल किया और जैसे ही मौका मिला बाउंड्री लगाकर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। चौथे ओवर में टिम रॉबिन्सन ने हार्दिक पांड्या के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया और 2 शानदार चौकों के साथ एक लंबा 6 लगाकर स्टेडियम में उत्साह की लहर दौड़ा दी। इसके बाद 5वां ओवर जसप्रीत बुमराह के हाथों में आया, जिनसे हमेशा कुछ खास की उम्मीद रहती है। इस ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौका लगाते हुए दिखा दिया कि अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह क्रीज पर जम चुके हैं। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास और बढ़ता गया और वे खुलकर शॉट खेलने लगे। सिंगल, डबल और आकर्षक बाउंड्री के साथ दोनों ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे, जिससे मुकाबले में रोमांच और बढ़ गया। इसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर अक्षर पटेल ने संभाला, जिनसे कसी हुई गेंदबाजी की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन इस ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने अपने हाथ खोल दिए और अक्षर की एक गेंद पर जोरदार प्रहार करते हुए गगनचुंबी शॉट लगाया। गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी और स्टेडियम में न्यूजीलैंड समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। इसी बड़े शॉट के साथ न्यूजीलैंड का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच गया। शुरुआती झटकों के बाद फिलिप्स और रॉबिन्सन ने पारी संभाल ली और लगने लगा कि टीम धीरे धीरे मुकाबले में वापसी कर रही है। लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव ने स्थिति को भांपते हुए 7वें ओवर में गेंद मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को सौंप दी। वरुण आते ही अपने अंदाज में नजर आए और भारत को तुरंत बड़ी सफलता दिला दी। ओवर की एक चालाक गेंद पर टिम रॉबिन्सन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर सही नहीं लगी और हवा में उठ गई। मिड विकेट की दिशा में खड़े शिवम दुबे ने पूरी सतर्कता के साथ कैच पकड़ लिया। टिम रॉबिन्सन 15 गेंदों में 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इसी के साथ न्यूजीलैंड को तीसरा बड़ा झटका लगा। वरुण चक्रवर्ती के इस विकेट ने भारतीय टीम का इसके बाद क्रीज पर आए मार्क चैपमैन, जिन पर अब ग्लेन फिलिप्स का साथ देने और पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। शुरुआती कुछ गेंदों में दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर खेला और हालात को भांपने की कोशिश की। उन्होंने सिंगल और डबल लेकर रन जुटाने शुरू किए और खराब गेंदों पर बाउंड्री लगाने से भी नहीं चूके। ग्लेन फिलिप्स आज बेहद आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे। वो हर अवसर का फायदा उठाते हुए शानदार टाइमिंग के साथ शॉट खेल रहे थे और गेंदबाजों पर दबाव बनाए जा रहे थे। वहीं मार्क चैपमैन भी उनका भरपूर साथ निभाते हुए समझदारी के साथ रन जुटा रहे थे। जैसे जैसे ओवर आगे बढ़े, दोनों के बीच अच्छी साझेदारी पनपती नजर आई। भारतीय गेंदबाज लगातार लाइन और लेंथ बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिलिप्स और चैपमैन धैर्यपूर्वक इसका सामना कर रहे थे। 10 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 87 रन बना लिए थे। हालांकि रन जरूर आ रहे थे, लेकिन मैच अभी भी पूरी तरह उनके पक्ष में नहीं था। उन्हें जीत के लिए बाकी 10 ओवरों में 150 से ज्यादा रन बनाने थे, जिससे मुकाबला पूरी तरह खुला हुआ था। इसके बाद 11वां ओवर जसप्रीत बुमराह के हाथ में आया, जिनसे भारत को एक और बड़ा झटका देने की उम्मीद थी। ओवर की पहली गेंद पर मार्क चैपमैन ने हवा में शॉट खेल दिया। गेंद ऊंची उठी और ऐसा लगा कि विकेट पक्का है, लेकिन नीचे फील्डिंग कर रहे रिंकू सिंह से आसान सा कैच छूट गया। इस मौके ने न्यूजीलैंड को बड़ा जीवनदान दे दिया और भारतीय डगआउट में थोड़ी निराशा साफ दिखी। इसी ओवर की चौथी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने सिंगल लेकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। ये पारी दबाव में खेली गई, लेकिन बेहतरीन अंदाज में, जिसने मैच में फिर जान फूंक दी। इसके बाद 12वां ओवर शिवम दुबे ने किया, लेकिन ये ओवर भारत के लिए महंगा साबित हुआ। मार्क चैपमैन ने दुबे की गेंदों को अच्छी तरह पढ़ा और 2 शानदार शॉट्स लगाए। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह लय में आ चुके थे और लगातार बड़े शॉट खेलते हुए मैच को बराबरी की स्थिति में ले आए।
13वां ओवर वरुण चक्रवर्ती के हाथ में आया। ओवर की पहली ही गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने कवर के ऊपर से जोरदार शॉट खेला जो उनके आत्मविश्वास को साफ दर्शा रहा था। हालांकि वरुण ने ओवर के बाकी हिस्से में शानदार वापसी की। उन्होंने लाइन और लेंथ में बदलाव किया और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, जिससे रन बनाना मुश्किल हो गया और भारत ने एक बार फिर मैच पर पकड़ बनाने की कोशिश की। इसके बाद 14वां ओवर अक्षर पटेल ने संभाला। इस ओवर में भी ग्लेन फिलिप्स ने आक्रामक अंदाज दिखाया और एक शानदार चौका जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि फिलिप्स अकेले दम पर न्यूजीलैंड को जीत की ओर ले जा सकते हैं, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने बड़ा कमाल कर दिखाया। फिलिप्स ने फिर एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंदबाजी की निपुणता ने उसे रोका। लेकिन गेंद हवा में गई और शिवम दुबे ने एक सुरक्षित कैच पकड़ लिया। इस तरह ग्लेन फिलिप्स अपनी शानदार पारी का अंत करते हुए पवेलियन लौटे। उन्होंने 78 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मार्क चैपमैन ने मिड विकेट की दिशा में एक शानदार चौका लगाकर रन गति को बनाए रखा। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर गेंदबाजी के लिए वरुण चक्रवर्ती को बुलाया। वरुण की गेंदों पर बल्लेबाज दबाव में नजर आ रहे थे। ओवर की एक गेंद पर मार्क चैपमैन ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार शॉट खेला, जिससे न्यूजीलैंड को थोड़ी राहत मिली। लेकिन इसी ओवर में चैपमैन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में चूक गए। गेंद हवा में गई और अभिषेक शर्मा ने मुस्तैदी से कैच लपक लिया। मार्क चैपमैन की पारी 24 गेंदों पर 39 रन बनाकर समाप्त हुई। अब विकेट गिरने के साथ दबाव एक बार फिर न्यूजीलैंड पर लौट आया था। जीत के लिए उन्हें अब भी काफी रन बनाने थे और मुकाबला अंतिम ओवरों में और भी रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। लगातार विकेट गिरने से कीवी खिलाड़ियों पर दबाव बढ़ गया, लेकिन क्रीज पर अभी भी डैरिल मिचेल और कप्तान मिचेल सेंटनर मौजूद थे। दोनों को पता था कि अगर टीम को मुकाबले में बनाए रखना है तो कुछ असाधारण प्रदर्शन। 16वां ओवर अक्षर पटेल ने संभाला और शुरुआत काफी संधी हुई रही। शुरुआती गेंदों पर उन्होंने रन रोकने में कामयाबी पाई, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर डैरिल मिचेल ने शानदार टाइम के साथ लॉन्ग ऑफ की दिशा में चौका जड़ दिया, जिससे न्यूजीलैंड को थोड़ी राहत मिली। इसके बावजूद भारतीय गेंदबाजों की कसी हुई गेंदबाजी जारी रही। हर गेंद के साथ दबाव बढ़ता गया और ऐसा लगने लगा कि मुकाबला अब पूरी तरह भारत की ओर झुक चुका है। 17वां ओवर अर्शदीप सिंह ने संभाला। डैरिल मिचेल ने इस ओवर में आक्रामक रुख अपनाया और 2 शानदार चौके जड़कर स्कोर को आगे बढ़ाया। हालांकि इसके बावजूद न्यूजीलैंड के लिए हालात मुश्किल बने हुए थे, क्योंकि जीत के लिए उन्हें अब भी 73 रनों की दरकार थी। 18वां ओवर जसप्रीत बुमराह ने संभाला, लेकिन कीवी बल्लेबाजों ने उन्हें आड़े हाथों लिया। कप्तान मिचेल सेंटनर ने बुमराह की गेंदों पर 2 शानदार चौके जड़े और दर्शकों में रोमांच फिर लौट आया। इसी ओवर में मिचेल सेंटनर ने थर्ड मैन के ऊपर से भी बेहतरीन चौका लगाया और दिखाया कि वो आखिरी दम तक लड़ने को तैयार है। लेकिन 19वां ओवर अर्शदीप सिंह ने पूरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की और कीवी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। इस ओवर में सिर्फ 7 रन आए और दबाव पूरी तरह न्यूजीलैंड के पाले में चला गया। मुकाबला अब लगभग भारत के हाथों में था। अंतिम ओवर में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 52 रन चाहिए थे, जो लगभग नामुमकिन लग रहे थे। आखिरी ओवर शिवम दुबे ने संभाला। उन्होंने बेहतरीन संयम और दबाव में भी शांति बनाए रखी। पहले डैरिल मिचेल को आउट किया, फिर क्रिश्चियन क्लार्क भी दुबे की गेंद पर पवेलियन लौट गए। लगातार विकेट गिरने से न्यूजीलैंड की उम्मीदें पूरी तरह टूट गई। अंत में कीवी टीम 7 विकेट के नुकसान पर केवल 190 रन ही बना सकी। इस तरह भारत ने ये मुकाबला 48 रनों से अपने नाम किया। ये जीत भारतीय टीम के आत्मविश्वास को और मजबूत करने वाली साबित हुई और दर्शकों को एक रोमांचक मुकाबला देखने का बेहतर